Hello and welcome back to my channel. 4 दिन भी नहीं हुए but it feels like it's been so long since I have vlogged. I have missed this. I have missed you. अब let's get into it. मैं क्या कर रही हूँ? Now today is one of those days जब I just have to study. तो बाहर आवारागर्दी मेरी शाम की थोड़ी पोस्टपोन हो गई है. But does that mean मेरी स्नैकिंग रुक जाएगी? तो मैंने एक रिस्पॉन्सिबल अडल्ट की तरह मैंने सोचा कि आई शुड कंप्लीट माई प्रोटीन इनटेक. तो आई एम ईटिंग एग्स जो मैंने केटल में बॉईल करे हैं एंड आई हैड माई प्रोटीन शेक. अब ये दोनों चीज़ें खा के मेरे को एक्चुअली एक पास मिल चुका है आज जो भी कचरा मैं खाना चाहूँ वो खाने का विदाउट एनी गिल्ट कि इट इज़ सो अनहेल्दी, क्योंकि मैंने बहुत प्रोटीन इनटेक अपना पूरा कर लिया है. तो मेरे को बस ये लोगों को बताना था, क्योंकि यू नो आपका प्रोटीन इनटेक सिर्फ प्रोटीन खाने से पूरा नहीं होता. चाहते अंडे भी छील रही हूँ मैं. आपका प्रोटीन इनटेक पूरा होता है अंडे, प्रोटीन शेक, ये सब खाने से और 10 लोगों को उसके बारे में बताने से. हैव यू एवर सीन कोई इंसान जो अपना प्रोटीन इनटेक पूरा कर रहा हो एंड दे शट अप अबाउट इट? नो, क्योंकि इनके डब्बे पर ये लिखा होता है कि आपको चुप नहीं होना. ये देखो, कोई अंडा भी कैसे खराब उबाल सकता है. हे भगवान, हे भगवान, हाउ विल दिस गर्ल लिव? इट्स फाइन. 3 बारी उबला है अंडा. 3 डैम टाइम्स. अभी भी नहीं पका. प्रोटीन शेक ही सही है प्रोटीन इनटेक पूरा करने के लिए. बॉयकॉट करो एग्स को भाई. ये तो बहुत ही सैड हो गया. सो डिप्रेसिंग. आई विल बी बैक. खाना ना मंगा के और ये अंडे उबाल के खा के मेरे को एक तो इतना हेल्दी लग रहा था, ऊपर से मेरे को ये भी लग रहा था, मैं बार बार यही सोच रही थी अंडे केटल में डालते हुए कि वाओ यार, मेरे को तो कितनी ज़्यादा बेसिक लाइफ कुकिंग स्किल्स आती हैं. मेरे मम्मी पापा ने मेरे को कितना अच्छा सिखाया है कि मैं अपने आप को ज़िंदा रख सकती हूँ. मतलब ज़्यादा तो मेरे को नहीं आता कुछ बनाना, पर उसकी क्या ही ज़रूरत, अपने आप को मैं ज़िंदा रख सकती हूँ. वाओ वाओ वाओ. मेरे को तो लगता है मेरे को कल एब्सोल्युटली रिच हो जाना चाहिए था कि मैं एक बटलर रख पाऊँ, क्योंकि अंडे का छिलका भी लगा हुआ है. किसी को छीलना नहीं आता, ना इस लड़की को अंडा उबालना आता है. इट इज़ एम्बैरेसिंग. मेरे को लगता है मेरे को वो ले लेना चाहिए एक एग बॉयलर जिसमें टाइमर हो. जब तक टाइमर ना बंद हो तब तक उसे ना टच करूं तो शायद आई विल बी एबल टू ईट अपने हाथ का बना हुआ अंडा. अंटिल देन अब पता नहीं क्यों सोचती हूँ कि मेरे को बाहर से खाना नहीं मंगाना चाहिए एंड खुद ये आविष्कार करना चाहिए. एंड द आविष्कार इज़ अंडे उबालना. इट इज़ एम्बैरेसिंग. आई नीड टू वर्क ऑन इट एंड फिगर आउट कि अंडे कैसे उबालते हैं भाई. ये तो बहुत गलत है. मैंने तो कपड़े धोना पहली बार, अपने सॉक्स धोना मैंने पहली बार सीखा था कॉलेज में आके. एंड आजकल मेरी फीड पे आ रहा है, मेरे ही साथ होता है ये. आजकल इंस्टाग्राम पे रील्स आ रही हैं बेसिक लाइफ स्किल ट्यूटोरियल्स की. उसके अंदर वो लड़का आता है और सिखाता है कि कैसे झाड़ू मारते हैं. बेसिक झाड़ू मारते हैं, पोछा मारते हैं इन स्टेप्स. और इतने मिलियन व्यूज हैं उसके और लोग देख रहे हैं. उसे किसी को नहीं आता. ये चीज़ मेरे को डाउट था कपड़े धोना ट्यूटोरियल में, बर्तन धोना ट्यूटोरियल में, कि मैं सही धो रही हूँ कि नहीं. क्योंकि जो काम मैं डेली कर रही हूँ, झाड़ू पोछा तो मैं मारने नहीं, पर मैं गलत धो रही हूँ. मैं बर्तन गलत धो रही हूँ. उसमें उसके ट्यूटोरियल में था कि पहले सारे बर्तन धो के एक साइड रखो पानी से, फिर उनको घिस के एक साइड रखो. मैं तो एक केटल जो धोती हूँ उसको पहले इस पानी से धोती हूँ, फिर साबुन से, फिर उसको निकाल के फिर नेक्स्ट चम्मच की तरफ जाती हूँ. इतना इनएफिशिएंट तरीका है मेरा काम करने का. बट इट्स फाइन. आई जस्ट नीड अ बटलर. क्योंकि देखो अब मैं सर्वाइव तो कर ही रही हूँ. किसी इंसान का कमरा इतना गंदा हो, इतना नहीं, ये तो साफ है. देखो, किसी इंसान को अगर जीने में दिक्कत आ रही हो तो वो टेंशन ले. मैं सर्वाइव तो कर ही रही हूँ. मतलब मैं और बेटर सर्वाइव कर सकती हूँ ऑब्वियसली बेटर लाइफ स्किल्स सीख के. बट अभी भी मेरा चल रहा है सर्वाइवल. तो मेरे को नहीं ज़रूरत सीखने की. मेरे को एक बटलर रखने के लिए रिच होने की ज़रूरत है. तो आई विल गो एंड डू माई वर्क एंड स्टेप्स इंडिया. My side hustle of being a student is preventing me from my main job, which is just being a mastikoor. Why do I have to code in MATLAB? मैं तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कर रही हूँ और हेलो गाइस वेलकम बैक कर रही हूँ. मेरे को क्यों MATLAB में कोडिंग करनी पड़ रही है? तारे तूरे जोड़ने तक ठीक था. हे भगवान. ओके, I'll be back. I am actually a pro. क्या फट काम कर रही हूँ, बट इन रियलिटी I have Claude Pro एंड वो मेरा काम कर रहा है. एंड आई एम जस्ट अ प्रॉम्प्ट इंजीनियर. द ओनली थिंग जो इंजीनियरिंग से रिलेटेड मैं अपनी लाइफ में खुशी
कर सकती हूँ और रिच हो सकती हूँ उससे एक्सट्रीमली इज जस्ट प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, क्योंकि इट्स जस्ट इंग्लिश। 4 साल की डिग्री के बाद एनीवन वांट्स अ प्रॉम्प्ट इंजीनियर? एक्चुअली I have Claude Pro. I am useful. I just need 50 lakhs to work for 2 hours a day. उसके बाद I am not available because I am at my beach house hungover. I'll go यार, इसको prompt भी तो देने पड़ेंगे। इतना AI एडवांस हो रहा है, environment को खराब कर रहा है, पानी खत्म हो रहा है। Why do I have to still tell it कुछ करने के लिए? क्यों figure out नहीं कर पा रहा है कि मेरे को क्या करवाना है? तो एक बच्ची ने मेरे को मैसेज करा आज Instagram पे कि उसका नीट में ऐसे कुछ 670 मार्क्स आए हैं, 680 पता नहीं कितने, और बहुत खुश है। मैं भी बहुत प्राउड हूँ उसको लेके कि उसके इतने अच्छे मार्क्स आए हैं। जिसके अच्छे मार्क्स आए हैं उसके लिए तो मैं बहुत ज़्यादा प्राउड हूँ। बहुत अच्छी बात है इतना अच्छे मार्क्स लाना नीट में, इतना चीटिंग करे और केस में फंसे। मेरे दिमाग की मदर सिस्टर हो चुकी है। ये चीज़ें निकाल के मैंने ढूंढ ली, इन्हें जोड़ूं कैसे? ये लैपटॉप इतना महंगा ना होता ना, इसे तोड़ देती मैं अभी तक गुस्से में। आज मैंने अपने हेयर कट के बाद अपने बाल फर्स्ट टाइम ब्लो ड्राई करे। आई डोंट नो हाउ आई फील अबाउट इट। ये ऐसे से हो चुके हैं, इट इज़ बैड। पता नहीं ऐसे से क्यों हैं। देखो ऐसे ऐसे होते हैं किसी के ऐसे डायमंड शेप बाल। ये सारी चीज़ें मेरे साथ ही होती हैं। मैंने एक चीज़ फिगर आउट करी है, मेरी लाइफ ऑन अ हाइंडसाइट अगर कोई देखे या मैं भी देखूं तो इट्स वेरी नाइस, वेरी प्रिविलेज्ड, वेरी हैविंग फन, वेरी परफेक्ट। पर मेरे साथ ऐसी चीज़ें खराब होती है ना, इतनी छोटी छोटी छोटी, जो सबके साथ जनरली सही हो रहा होता है ना, मेरे साथ वो गलत होता है। मैं नहीं कह रही मेरे साथ कुछ क्रेजी अनफेयर हुआ है लाइफ में, एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर इट, पर मेरे साथ इतनी छोटी छोटी चीज़ें अननेसेसरी खराब होती रहती हैं, जो सबको इतना ईजीली मिलती हैं, जो मेरे साथ छोटी 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 चीज़ें ऐसी होती रहती है कि मेरे को इतना दुखी करती हैं, इतना दुखी। लक गेम मेरा 0 चल रहा है बचपन से। अगर कोई चीज़ के लिए मैंने बिल्कुल ही अपना कुत्ता नहीं बनवाया मेहनत कर करके, तो वो चीज़ मेरे को कभी नहीं मिली है आउट ऑफ लक। आई विश मैं ऐसे मैनिफेस्टेशन वाली गर्ली होती, पर मेरे साथ कुछ नहीं हुआ है मैनिफेस्टेशन करके, मेरे को बस डिल्यूजन ही मिला है। एंड आई हैव नेवर अचीव्ड एनीथिंग दैट आई हैवंट वर्कड फॉर विद माई स्वेट एंड टीयर्स एंड ब्लड। व्हाई? इट्स फाइन यार, मैंने मेहनत करी थी, मैंने खुद के लिए चॉकलेट ज़ेप्टो करी। सेल्फ लव। मैं चॉकलेट खाऊंगी एंड बस अब मेरा बस हो गया। मैं कब से मैं कोड कर रही हूँ, मेरे को वन थिंग आई एब्सोल्युटली डिटेस्ट, अब मेरे से नहीं हो पाएगा। अब आई विल गो आउट। जैसे मैं गंदी फिट में घूम के पेपर दे रही हूँ और कमरे में पढ़ रही हूँ, अब मैं एक क्यूट फिट में आऊँगी एंड आज मेरे को बेहतर लगे। इफ़ नॉट, क्या बेहतर लगेगा फिर? चॉकलेट खाना। इट्स फाइन यार, आई विल बी बैक। क्रोकोडाइल। आई एम आउट। व्लॉग करके मेरे जीवन में खुशियाँ बढ़ती हैं। आई एम ईटिंग फूड। सुहाना मौसम है, बस अब मेरे आइसक्रीम लेने तक बारिश ना आए और एल्स आई विल क्रैश आउट। इसके अंदर वो है जो मोगो मोगो में होता है। कल मैंने बाल धोए हैं, आज ब्लो ड्राई करें। और इस लड़के के बाल देख, बाल एकदम क्रेजी लग रहे थे, ऐसे से मिकी माउस जैसे। बट या बारिश होने से पहले वापस पहुंच जाऊंगी क्योंकि रिक्शा दिख चुका है। आई विल बी बैक। आंधी तूफान में स्नैकिंग नहीं रुकेगी। नॉनचलांटली थंबनेल की फ़ोटो बना ली अंधेरी में। अंधेरी, आई होप सबको पता है अंधेरी क्या होता है। अंधेरी इस तूफान। इतनी अंधेरी में मेरा हेयर स्टाइल ख़राब हो गया और मेरा कैमरा क्वालिटी भी। शेयर सब्सक्राइब सो आई कैन बाय न्यू फ़ोन। आई एम बैक। मैं स्टेशनरी की दुकान पे गई तो भी मेरे को आधा सामान लाना। इट्स फाइन। I am back in my room and writing file for कल का evaluation। इतना मेरे को लग रहा है, इतना जो मैं एक हफ्ता नहीं 4-5 दिन ऑलमोस्ट जो MIA थी, मिसिंग इन एक्शन, अब मेरे को उसकी भी एक्सप्लेनेशन देनी चाहिए क्योंकि एक्चुअली मैं पागल हो रही थी क्योंकि मेरे एग्ज़ाम्स थे बड़े सारे। मैं पढ़ती लिखती तो हूँ नहीं पूरे सेमेस्टर, मेरे को अभी पढ़ना पड़ा था। फिर इतने सारे पेपरों के लिए एक साथ पढ़ के जो इंसान पूरा 1 महीना 2 महीना ना पढ़े और उसको बोल दो तुम 4 दिन लगातार पढ़ाई कर लो, तो उसकी तो वैसे ही फट जाती है। तो इसीलिए व्लॉग्स वर नॉट कमिंग एंड मैंने एक क्रेजी ताबड़तोड़ आइडिया भी निकाला कि मैं हफ्ते में फिर 3 बार ही व्लॉग कर लेती हूँ। मे बी कंसिस्टेंसी मेरी ब्रेक ना हो कि एग्ज़ाम्स आए या कुछ भी आए, 3 बारी तो व्लॉग करना ही है। एंड आई गेव दिस एक्सप्लेनेशन कि अब फिर व्लॉग की लेंथ लंबी होगी, उसका कंटेंट बेटर होगा एंड मैं भी बाहर व्लॉग करूँगी, जो कि आज की व्लॉग में कुछ भी नहीं है। कि आज फिर से मैं बस
कुछ नहीं करा। तो लगता है कि व्लॉगिंग मेक्स मी रियली हैप्पी, क्योंकि मैं कई दिन से बड़ा सैड थी। अब या तो मेरी वो कई दिन की सैडनेस हो के मैं थक गई, आज मैंने सैड नहीं ही होना था, या फिर ऐसे आज मैंने व्लॉग बनाना शुरू करा तो फिर से मैं हैप्पी हो गई। बट आई गेस विल नेवर नो। ईदर वे आई एम थिंकिंग कि और क्या मस्ती करे जाए, बिकॉज व्लॉग्स MWF पे मैंने पोल डाला था कि व्हेन शुड आई पोस्ट व्लॉग्स, तो फिर मोस्ट ऑफ द पीपल ने करा था MWF, और आधे लोगों ने, बहुत कम लोगों ने करा था TTS, बस बहुत सारे लोगों ने कमेंट करा था MWF TTS। एक्चुअली आई एम गोइंग इनसेन। आई डू लव व्लॉगिंग एवरी डे, but would I want to do it forever is the question. I don't know. तो इसीलिए we will experiment with 3 times a day का matter. If everything works out fine, then maybe we'll continue. If not, let's see. ये पागल मेरे को रिकॉर्ड करते हुए देख रहा है, इसकी चोंच पे चुका दी ना मैंने, इसके पीले वाले की, पागल की चोंच। इतने टाइम से आर्केड जाके नया बच्चा भी नहीं जीता है। व्लॉग कमिंग सून। पेपर आ जाते हैं ना एक तो यार सेमेस्टर में, इतने सारे। देखो जितने लोग जोक मारते हो ना कि जैसे लोग मेरे को रील्स भेजते हैं ऐसे एग्जाम्स वाली, और लिख के कि यू एवरी मंथ, यू एवरी 10 days। सच में मी एवरी 10 days। अभी मेरे प्रैक्टिकल्स चल रहे हैं, फिर मेरे एंड सेमेस्टर एग्जाम्स चलेंगे। अरे यार ये सारे एग्जाम्स क्यों? इट्स फाइन यार, आई चोज दिस लाइफ। #enjoying, #engineering life, #I will not kill myself. I will go and write my file for once. वरना मैं फाइलें भी दूसरा से लिखवाने लग गई हूँ आजकल। तो I will write my little experiments and I will be back. If I am back, then this vlog will continue. और फिर सच में I will stick to my words. and ये एक long duration का vlog होगा। I think I will be back. Not ending this vlog here. I will be back. Writing file BRB. Let me know ये longer edition वाला vlog कैसा लगा। It's the next day. और बाहर क्या तो क्रेजी हवा चल रही है, बट आई जस्ट गॉट बैक फ्रॉम माई इवैल्यूएशन। आई लुक लाइक अ होमलेस रैट व्हेन आई एम गिविंग माई एग्जाम्स। तो अपनी इवैल से आके थोड़ा सा बेटर फिट पहन के अगली थोड़ी हल्की इवैल में जाने के लिए आई एम रेडी। फर्स्ट ऑटो राइड एवर। बस बच जाए। मेरे बालों की मदर सिस्टर हो चुकी है, क्योंकि ऑटो वाले भैया अपने ऑटो का वो बना रहे थे, कोई स्पोर्ट्स कार। इट्स नॉट लाइक मैं अपने बाल सवार के क्लास आती हूँ, पर इतना बुरा हाल नहीं होता है। पर मदर सिस्टर नहीं, हम बोलेंगे मेरे बालों का बाप भाई हो रखा है। मैं क्यों मिसोजिनिस्टिक गालियाँ दूँ? भैया ने मेरे बालों का बाप भाई कर दिया। ओनली मेट्रियार्कल। मेरे को आधे घंटे का टाइम मिला, मैंने सुबह से एक भी नैप नहीं ली थी, मैं नैप लेने आ गई। बट अब मैं उठी हूँ तो फिर मेरे बाल अच्छे लग रहे हैं। मेरे को लग रहा है मेरी ये जो आखिरी इवैल है बिफोर माय फाइनल एग्जाम्स, ये अच्छी हो सकती है। शायद प्रोफेसर को मेरे बाल ही पसंद आ जाए और वो बोले वाओ यार इज गिविंग। मैं मार्क्स भी गिव करता हूँ। इट इज़ अ नॉर्मल प्रेजेंटेशन टाइप की है, तो चप तो मैं कर ही लेती हूँ प्रोफेशनली भी। तो या आई एम नॉट दैट स्कैर्ड। लेट्स गो, लेट यू नो अब आने के बाद कि हाउ डिड माई इवैल को। आखिरी इसके बाद मेरे एग्जाम्स हैं एंड फिर 3rd ईयर ओवर। फाइन। इसीलिए वीडियो बनानी है मेरे को अपने हॉस्टल के रूम का, ऐसे हाउस टूर, रूम टूर देते हुए। बस मेरे को कोई कैमरा मैन नहीं मिल रहा बढ़िया, तो बस मेरे को ऐसे ऐसे करके रिकॉर्ड कर रही है। आई विल गैस लाइट रूममेट टू हेल्प। बट तब तक के लिए मेरे चेहरे पे अलग ही चमक है, क्योंकि मेरे सारे प्रैक्टिकल के पेपर ख़त्म हो गए हैं। लोगों के आते ही मैं व्लॉग करना बंद कर देती हूँ, जिसे उन्होंने सुना नहीं मेरे को पूरे रास्ते व्लॉग करते हुए। अरुण धवन हूँ। बट या वी आर बैक। जस्ट खुल जा। होम स्वीट होम आफ्टर एग्जाम्स आर ओवर। अब अगर यही मेरे कैमरा गंदा क्यों हो रहा है, अब यही मेरे फाइनल EST ख़त्म हुए होते तो मेरे में अलग ही जोश और उल्लास की भावना होती। पर अभी मेरे प्रैक्टिकल ख़त्म हुए हैं और अभी मेरे EST आने हैं, तो ज़्यादा खुशी नहीं है। बट स्टिल अब 3 दिन मेरे को एटलीस्ट पेपर देने तो नहीं जाना, ताबड़तोड़ पढ़ाई करनी है, बस एग्जाम्स तो देने नहीं जाना। आई हैव बिन व्लॉगिंग की व्लॉग को पिछले 2 दिन से, क्योंकि उसके पहले मैंने व्लॉग नहीं करा था, क्योंकि मुझे लगा था कि मैंने रोज़ पोस्ट नहीं करना तो मुझे रोज़ व्लॉग करने की क्या ज़रूरत है। बट नाउ दैट मैं इसे रोज़ व्लॉग कर रही हूँ बट रोज़ पोस्ट नहीं कर रही, इट इज़ सो मच मोर फन। तो एक तो व्लॉग करने में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। मैंने फ्रीक्वेंसी कम बिल्कुल भी इसलिए नहीं करी है क्योंकि मेरे को व्लॉगिंग पसंद नहीं है, या इट फील्स लाइक वर्क। बहुत ज़्यादा क्रेजी मज़ा आता है, बट मेरे को प्रेशर लगता है रोज़ रिच पोस्ट अपलोड करके। तो नाउ आई डोंट हैव द प्रेशर एंड आई गेट टू हैव फन, यू गेट टू हैव लॉन्गर कॉन्टेंट।
a win-win situation or what? तो आज का व्लॉग तो यहीं ख़त्म होगा क्योंकि अभी इतनी मेहनत से पेपर दिए हैं और मैं सुबह से भी पेपर दे रही हूँ, तो आई विल गो एंड ऑर्डर अ पिज़्ज़ा। पूरे टाइम अपने लास्ट वाले वेल में सोच रही थी कि इसके बाद पिज़्ज़ा खाऊंगी, इसके बाद पिज़्ज़ा ऑर्डर करूँगी। अभी आई विल गो एंड ऑर्डर अ पिज़्ज़ा एंड हैव दैट, ब्रीथ फॉर अ लिटल एंड या दैट्स द प्लान। इफ़ यू वॉच टिल नाउ कमेंट एग्जाम्स सो दैट यू नो कि मेरे एग्जाम्स आ रहे हैं। अब मेरा क्रैश आउट चालू है अगले 10-15 दिन के लिए। लाइक शेयर सब्सक्राइब मस्ती सी यू क्या डे है? फ्राइडे WF see you on Monday. Tell me, how do you like it? Do you like longer vlogs, multiple days? I know I do. I know you'll too.